नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पत्थरबाज ये शब्द आया कहां से और किसके लिए इस्तेमाल होता है? पत्थर चलाने वालों के लिए या एक समुदाय के खिलाफ होता है? दरअसल गोदी मीडिया को एंटी मुस्लिम अभियान चलाने के लिए कई प्रकार के शब्दों की जरूरत होती है। टुकड़े टुकड़े गैंग, आजादी गैंग, अर्बन नक्सल, एंटी नेशनल वगैरह वगैरह। उसी तरह से पत्थरबाज भी इसी जरूरत को पूरा करने के लिए लाया गया है। इन सभी के इस्तेमाल के पीछे सोच यही है कि आपके मम्मी पापा, अंकल मुस्लिम समुदाय से घृणा करते रहें। जब आप उसके बारे में सोचें तो इन शब्दों के सहारे ही सोचें और देखें कि ये लोग आतंकी हैं, ये लोग पत्थरबाज हैं। चेतन सिंह बंदूक लेकर चलती ट्रेन में खोज कर एक समुदाय के 3 लोगों को गोली मार देता है। गोदी मीडिया उसे आतंकवादी नहीं कहता है। असम में बजरंग दल गरीब बच्चों को हथियार के साथ ट्रेनिंग देता है, उसे कोई आतंकवादी कैंप नहीं कहता है। नूह हरियाणा के संदर्भ में फिर से पत्थरबाज का इस्तेमाल हो रहा है। गोदी मीडिया के एंकर उन लोगों को आतंकी भी नहीं कह रहे जो वीडियो में हथियार के साथ देखे जा रहे हैं या गोली चला रहे हैं। आतंकवादी तो छोड़िए, गुंडा का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अपराध के सारे प्रचलित और नए नए शब्द केवल एंटी मुस्लिम वाक्यों में इस्तेमाल हो रहे हैं। दूसरी तरफ एक धर्म के लोग धर्म के नाम पर अपराध कर रहे हैं, मगर उनके लिए किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है, ना नया ना पुराना। आजकल मानसिक रूप से बीमार का इस्तेमाल होने लगा है। बीमारी भी इसी राजनीति की देन लगती है। आप इन बातों पर गौर करेंगे तो पता चलेगा कि आपके घरों में मम्मी पापा, दादा दादी भी इन्हीं शब्दों के खेल और इस्तेमाल से सांप्रदायिक बनाए जा चुके हैं। ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर ने हिंसा से संबंधित कई वीडियो को मिलाकर ट्विटर पर एक रिपोर्ट श्रृंखला जारी की है। ट्विटर की भाषा में इसे थ्रेड कहते हैं। यूट्यूब के नियम कायदे हैं, इसलिए हम उन तस्वीरों को, वीडियो को साफ साफ नहीं दिखा सकते और ना उन हथियारों को जिनसे गोली चलाई जा रही है। लेकिन आप उसके ट्विटर पर जाकर देखिए, जुबैर के काफी डरावना मंजर है। हमारा सवाल है कि ऐसे लोगों के लिए गोदी मीडिया के पास क्या शब्द हैं? उस पुलिस के लिए क्या शब्द है जिसके सामने कोई गोली चला रहा है? गोली चलाने वाले के लिए क्या शब्द है? लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप ट्विटर पर जाएं और ऑल्ट न्यूज के जुबैर की टाइमलाइन पर इस थ्रेड को पूरा देखें। मंदिर के भीतर से सफेद कमीज में एक नौजवान गोली चला रहा है। उसके पास दूर तक निशाना साधने वाला आधुनिक हथियार है। जहां पर गोली चल रही है वहीं पर बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद है। पुलिस गोली चलाने वाले को कुछ नहीं कह रही है, रोक भी नहीं रही है। गोली किसे लगी होगी, जांच का विषय है। इनके टी शर्ट पर बजरंग दल सोनीपत लिखा है। जुबैर ने बताया है कि जो व्यक्ति बंदूक चला रहा है वह कथित रूप से अशोक बाबा है। बजरंग दल फरीदाबाद का सदस्य है। इसकी एक तस्वीर हरियाणा के परिवहन मंत्री के साथ भी है। भाषा ही नहीं, सत्ता अपनी चुप्पियों और सहमतियों से भी इन तत्वों का समर्थन कर रही है। जुबैर ने जो वीडियो पोस्ट किए हैं उनमें आप एक और चीज देख सकते हैं। इनमें जो भी लड़के नजर आ रहे हैं सभी के सभी साधारण परिवारों के लगते हैं। असम पुलिस ने बुधवार को बजरंग दल के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट है कि दरांग जिले के मंगलदाई में महर्षि विद्या मंदिर स्कूल का वीडियो वायरल हुआ था। दरांग एसपी ने पीटीआई को बताया है कि स्कूल में इस कैंप का आयोजन करने के लिए विजय घोष और गोपाल बोरो गिरफ्तार हुए हैं। कहा है कि अवैध हथियारों की ट्रेनिंग के कैंप में शामिल अन्य आयोजकों को भी गिरफ्तार करेंगे। तो इस तरह से अवैध हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है और इनके लिए आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल तक नहीं किया जाता है। बात यह है कि बड़े नेताओं के बच्चे अमेरिका पढ़ने चले जाते हैं और साधारण घरों के बच्चे धर्म के नाम पर गुंडा बनाकर सड़क पर उतारे जा रहे हैं। एक तरह से यह पूरा मामला इन गरीब घरों के बच्चों को आउटसोर्स कर दिया गया है ताकि कोर्ट कचहरी की राजनीतिक कीमत नेताओं को ना चुकानी पड़े, जेल ना जाना पड़े या इस्तीफा ना देना पड़े। यही खेल आपको समझना है। अभी समझ नहीं आएगा, 20 साल बाद आप समझेंगे जब ठीक से सब बर्बाद हो जाएगा। दैनिक भास्कर के रवि श्रीवास्तव ने यूपी के कासगंज के चंदन गुप्ता पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। यह चंदन गुप्ता की मूर्ति है जो 5 साल से अनावरण का इंतजार कर रही है। पिता का कहना है कि किसी नेता को फुर्सत नहीं है कि अनावरण करे। उसकी मौत की बरसी पर हमें वहां दिया तक नहीं जलाने देते हैं। यह सब अखबार में लिखा है, वही पढ़ रहा हूं। बेटी को सरकारी नौकरी दी गई, 6 महीने बाद ही निकाल दिया गया।
अब किसी को याद नहीं चंदन गुप्ता कौन था, किसके लिए मर गया। चंदन गुप्ता भी साधारण घर का लड़का नजर आता है। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तब इसने मारे खुशी के भंडारा किया था। 30 जनवरी 2018 की सुबह कासगंज में विश्व हिंदू परिषद, एबीवीपी और हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता करीब 100 मोटरसाइकिलों पर तिरंगा और भगवा झंडा लेकर निकल पड़े। चंदन गुप्ता भी इसी भीड़ में था। प्रशासन ने इस यात्रा की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन वे जबरन छोटी गली वाले इलाकों में घुस गए। वहां पहले से गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम हो रहा था। तनातनी में माहौल बिगड़ गया। दोनों तरफ से पत्थर चलने लगे। एक गोली आई जो चंदन को लग गई और चंदन मर गया। यात्राओं में जिस तरह से एक समुदाय को चुनौती दी जाती है, ललकारा जाता है, हिंसक नारे लगते हैं, समस्या उससे है। धार्मिक यात्राएं कभी बुरी नहीं थीं, बुरी बनाई जा रही हैं इन सब हरकतों और नारों से। ऐसे नारों के सहारे इन यात्राओं में युवाओं को घुसाकर उन्हें अपराध की दुनिया में धकेला जा रहा। 2017-18 में कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाएं अचानक बढ़ गईं। किसी रहस्य की तरह उस दौर में ऐसी घटनाएं रोज होती थीं और गोदी मीडिया दिन रात इनका कवरेज करता था। चैनलों पर पत्थरबाज शब्द तभी से लोकप्रिय होने लगा। कश्मीर में पत्थरबाजी खत्म हो गई, लेकिन इस शब्द का इस्तेमाल अभी तक दूसरे इलाकों के लिए हो रहा है। पत्रकार हरतोष सिंह बल ने ट्वीट किया है कि अब इसे लेकर कोई विवाद ही नहीं है कि मैतेई को पुलिस का समर्थन प्राप्त था। इंडिया रिजर्व बटालियन के मुख्यालय से लूटे गए हथियारों की सूची से पता चलता है कि 139 सेल्फ लोडिंग राइफल, 22,970 गोलियां, 58 सब मशीन गन, 6,437 गोलियां, 28 इंसास लाइट मशीन गन और 30,690 गोलियां लूटी गई हैं। इतनी बड़ी संख्या में हथियार लूटे गए, मगर गोदी मीडिया को इस पर कुछ भी नहीं कहना नजर नहीं आ रहा। गोदी मीडिया हथियार लूटने वालों को लेकर क्यों नहीं हंगामा करता है, क्यों नहीं आतंकवादी करता है। हरियाणा में भी हथियार चलाने वालों के लिए आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल नहीं। अगर पत्थरबाजों के नाम से लगातार कवरेज हो रहा है और आपके मन में यही धारणा बिठाई जा रही है, हमें नहीं मालूम कि बीजेपी के नेताओं के कितने बच्चे विदेश जाकर अच्छी पढ़ाई की तैयारी कर रहे होंगे और साधारण परिवारों के कितने बच्चे इन यात्राओं में जाने के नाम पर बंदूक चलाने और अपराधी बनने की ट्रेनिंग ले रहे होंगे। लेकिन आपको सब मालूम है, मगर आप चुप हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।